सफलता के कुछ रहस्य हैं। क्या रहस्य ये आपको जानना है? नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञासु रावत गुजरात अहमदाबाद से। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आत्म अनुशासन की शक्ति, और मैं बुक रीडिंग कोच बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं धीरे धीरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आत्म अनुशासन की शक्ति ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझाई है कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग फील्ड में हमको बहुत ही काम लग सकता है। और हर किसी के जीवन की जितने भी मास्टर की टू रिचेस्ट पर्सन, कि जितने भी अमीर लोग हैं उन सब के लोगों की एक मास्टर की क्या है, तो उन सब की मास्टर की यही है कि आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन ही उन सब की मास्टर की है। इस किताब के आसानी से पढ़ने के लिए और आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, इसलिए ब्रायन ट्रेसी ने इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहले पार्ट के अंदर 7 चैप्टर है, दूसरे पार्ट में 7 चैप्टर है, तीसरे पार्ट में 7 चैप्टर है। जिसमें मैं पहले पार्ट के अंदर पहला चैप्टर है आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत सफलता। आपकी सफलता किस बात पर निर्भर करती है? आप कितना कमाते हो उसके ऊपर, या आप क्या प्राप्त करते हो उसके ऊपर? नहीं, आपकी सफलता इस बात के ऊपर निर्भर करती है आप कैसे व्यक्तित्व बनते हैं। तो इसके लिए एक अरस्तु करके 2300 वर्ष पूर्व एक लेखक हुए थे। उन्होंने कहा है, चारित्र का विकास करना ही जीवन का अंतिम ध्येय होना चाहिए। इस पुस्तक में आप कैसे कैसे किस किस फील्ड के अंदर अनुशासन पाके आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक, सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ बताया गया हुआ है। मनुष्य जीवन का कुछ लोग मनुष्य जीवन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो सबका उत्तर अलग अलग था, लेकिन अरस्तु ने जो कहा हुआ है वो इस तरीके से है कि खुशी पाना ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। अभी हम सबको अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम खुशी पाने के लिए कैसा जीवन जी सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सफलता की व्याख्या पता होनी चाहिए, सफलता की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हर व्यक्ति के लिए सफलता की अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन एक पिक्चर जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज आनी शुरू होती है। तो हमारे जीवन के 4 पार्ट है। पहली है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ, तीसरा है रिलेशनशिप और चौथा है कैरियर। तो इन चारों फील्ड के अंदर आपकी कैसे एक परफेक्ट इमेज होगी कि आप जिस तरीके से चाहते हैं वैसा सब कुछ बन जाए। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा हुआ है कि आप जैसे चाहते हैं वैसा सब कुछ बन जाए तो आप कैसे दिखोगे? कभी इस बारे में सोचा है कि जैसे आपको अपनी हेल्थ चाहिए तो वैसी हेल्थ बन जाए तो आपका वेट कितना होगा, आप कैसे दिखोगे? सलमान खान के जैसे, ऋतिक रोशन के जैसे, कि दूसरे किसी स्टार की तरह? किस तरीके से देखना चाहते हैं? और कितना मतलब आपको वेट होगा, किस तरीके से कपड़े आप पहनोगे? कभी ऐसा सोचा हुआ है? आपकी वेल्थ कैसे होगी, कितने रुपये होंगे आपके पास में, आपका कैरियर कैसा होगा, आप किस तरीके की नौकरी पसंद करोगे, कौन सी पोस्ट के ऊपर होगा, कितना पेमेंट होगा, और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरीके से होगा? तो आप किस तरीके से, मतलब कितना आपके बैंक अकाउंट में रुपया वगैरह होगा? कभी आपने ऐसा सोचा है? और आप किस तरीके से लोगों की मदद करोगे? तो ये थी सफलता की डेफिनेशन कि भाई आप अपनी मन चाहे तरीके से ज़िंदगी जीने की जो योग्यता है वो अपने मन चाहे लोगों के साथ में जिस भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के अंदर आप जैसे चाहते हैं वैसे जीना चाहते हैं। जब हमारे दिमाग में ऐसे सफलता की डेफिनेशन, या हम जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे हमारी एक आइडियल पिक्चर जब शुरू होने लगती है, तब ऑटोमेटिकली हमको ये पता चलने लगता है कि सफलता पाने के लिए हमको कौन से काम ज़्यादा करने पड़ेगा और कौन से काम कम। लेकिन हम हमारी सपने की दुनिया में किस लिए आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हमारे प्रिय बहाने और आत्म अनुशासन का स्वभाव हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तो हर इंसान को पता होता है कि एग्जैक्टली उसे क्या करना और क्या नहीं करना है, लेकिन आत्म अनुशासन के अभाव की वजह से ही वो उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाता है। विल्फ्रेडो पेरेटो करके एक लेखक है जिन्होंने 1895 के अंदर एक सिद्धांत दिया था, और उन्होंने 1895 से लेके अभी तक जितनी भी बार ये सिद्धांत बार बार साबित हो चुका हुआ है, 80-20 प्रिंसिपल के, पूरे वर्ल्ड की जितनी 80% प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 20% लोगों के पास में है। 20% लोग ही 80% पैसा, रुपया, धन संपत्ति, दौलत, सारी चीज़ें कमाते हैं, जबकि 20% जो प्रॉपर्टी वो 80% लोगों के बीच में बटी हुई रहती है। अभी किस तरीके से आप जब तक अपने फील्ड के खिलाड़ी नहीं बनोगे पक्के, तब तक आप 80% प्रॉपर्टी को नहीं पा सकते। तो इसके लिए आपको पहले वो 20% ग्रुप के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त नियम है। आप इसको नहीं समझ पाओगे तो आप बहुत ही पछताओगे, आपको ये सारी चीज़ें समझनी ही पड़ेगी।
जियोफी केल्विन करके 2009 में एक दूसरे लेखक हुए थे, उन्होंने किताब लिखी हुई थी टैलेंट ओवररेटेड। इसमें भी उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो भी एम्प्लॉयज़ पर्सन होते हैं या जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो शुरू के 1 साल में ही काम सीखते हैं, उसके बाद में वो काम सीखते ही नहीं है या कभी काम करते ही नहीं, मतलब अपनी स्किल बढ़ाने के लिए कुछ भी करते नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आ गया, इसीलिए वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से अगर 20% अमेरिका के अंदर गिने तो 33% लोग रिचेस्ट होने चाहिए, लेकिन अमेरिका जैसा सुखी संपन्न देश, उसमें भी सिर्फ 1% लोग ही रिचेस्ट पर्सन है। इन सब लोगों के अंदर जितने भी सफल लोग हुए उन सब के अंदर एक कॉमन चीज़ थी। वो क्या थी? उन सबकी शुरुआत मुख्यतः शून्य से हुई थी। उनके पास में बहुत ही कम था जब शुरू करना था, या तो कुछ भी नहीं था, वो फटेहाल कंगाल पड़े थे, और कई लोग तो गला तक डूब जाए उतने कर्ज में पड़े हुए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने खुद अपनी अ, धन संपत्ति स्वनिर्मित पैदा की। अभी वॉरेन बफेट है, बिल गेट्स है, ये प्रथम पीढ़ी के अरबपति लाखोंपति है। और इन सब के अंदर एक बात कॉमन थी कि उनके पास में बहुत कम था। एक सैम वॉल्टन करके पर्सन थे जिनकी शुरुआती हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन उनके पास जब वो मरे तब 100 करोड़ अरब से भी ज़्यादा की संपत्ति थी। तो विलियम डैंको और थॉमस टेलर करके एक दो लेखक थे, उन्होंने मिलियनर द नेक्स्ट डोर करके एक किताब लिखी, जिस किताब को लिखने में उनको 25 ईयर्स लगे। 25 साल तक उन्होंने 11,000 लोगों के ऊपर सर्वे किया और 500 करोड़पति लोगों का इंटरव्यू लिया, और उन सबसे एक ही चीज़ पूछी कि आपकी सफलता का क्या महत्व है, क्या राज है। तो उन सब में से 85% करोड़पति लोगों का, जो प्रथम पीढ़ी के करोड़पति थे, उन सबका एक ही जवाब था कि हमारे पास में शायद रुपया कमाने के लिए इतने सारी शिक्षा नहीं थी, इतनी सारी बुद्धिमत्ता नहीं थी, लेकिन हम लोगों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन थी, वो थी सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की हमारी तीव्र इच्छा। तो कड़ी मेहनत ही मास्टर की है ज़्यादा रुपये कमाने की। आप आत्म अनुशासन के बगैर कड़ी मेहनत करेंगे तो भी बेकार की चीज़ है। आप जब तक ये शॉर्टकट मानने की जो आपकी एक हैबिट्स है कि मुझे शॉर्टकट से पैसा मिल जाए और मैं कम से कम मुझे परेशानी हो, जब तक इस हैबिट से आप बाहर उभर नहीं पाएंगे तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लंबी सफलता, थोड़े समय की सफलता आपको मिल जाएगी, तो लंबे समय की आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा। जैसे कि लेखक बताते ब्रायन ट्रेसी कि शुरुआत में वो एक मजदूरी का काम करते थे और उसमें उनको इतना ज़्यादा रुपया नहीं मिलता था, सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा सके और महीना उनका चल सके उतना ही रुपया मिलता था। धीरे धीरे उनकी मजदूरी की वो जो जॉब थी वो बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने सेल्स के फील्ड में एक नौकरी चालू की, लेकिन उसमें भी कई मेहनतों को उनके असफलता के जूते घिसने पड़े, जब तक कि उन्होंने खुद से ये सवाल नहीं किया कि क्यों कुछ ही लोग ज़्यादा रुपया कमाते हैं सेल्स के फील्ड में और बाकी सब लोग कम रुपया कमाते। तो उनका एक काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो भी सेल्समैन थे और वो काफ़ी पैसा रुपया कमा रहे थे। तो उन्होंने जो लेखक है ब्रायन ट्रेसी, उनको बताया कि 20% जो सेल्समैन हैं वो 80% रुपया कमाते हैं। अभी ब्रायन ट्रेसी ने कभी ये बात सुनी नहीं थी, तो वो एकदम चौंक गए। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि जो 20% सेल्समैन है वो हमेशा अपने ऊपर रोज के रोज काम करते हैं, रोज 1-1% अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं और धीरे धीरे अपने आप को बहुत ही बेहतर बना देते हैं। तो ब्रायन ट्रेसी के दिमाग में एक बहुत ही ज़बरदस्त झटका लगा। उन्होंने सोचा तो फिर बाकी के जो 80% जो सेल्समैन हैं वो क्या करेंगे? उन्होंने बोला उनके पास में सिर्फ 20% प्रॉपर्टी रहेगी, 20% रुपये के अंदर ही उनको संतोष मानना पड़ेगा। उसी वक्त लेखक ब्रायन ट्रेसी ने एक चीज़ डिसाइड कर ली अपने दिमाग में, कुछ भी हो जाए मुझे इन 20% लोगों के ग्रुप